तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं तत्वों की संयोजकता। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, किस तत्वों का कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया इससे पहले उस वीडियो को देख लेंगे। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आज पढ़ लेते हैं वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वीडियो जो ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला है, उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगर वो देख लेते हैं तो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ जाएगा तो वैलेंसी निकालना भी अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कॉल वाला वीडियो में आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर तत्व लिख दिए हैं ताकि चीज़ें आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम आसानी से देखेंगे कि कैसे संयोजकता निकाला जाता है। तो सबसे पहले संयोजकता की बात किया जाए तो जी से के आउटर सेल यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में यहाँ पर लिख देते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बाहरी कक्षा में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1, 2, 3 और 4 रहे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 और 4 आए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक या उसका संयोजकता जो है जस का तस रहेगा, यानी कि वहीं का वहीं हो जाएगा। ठीक है, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 आ जाए तो उसको क्या करेंगे, वैसे ही कि वैसे उसकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन जब उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तब क्या करेंगे, जब उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 आए तो वो जस का तेज रहेगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जब भी उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 5, 6, 7, 8 आ जाए तो क्या करेंगे कि 8 में से इसको घटा देंगे, 8 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो माइनस करने पर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। आप लोग फिर से समझिए, जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है, तो वो जस का तस रहेगा, वही संयोजकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही संयोजकता हो जाएगा। लेकिन जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तब क्या होगा कि इसको 8 में से माइनस कर लेंगे, 8 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा उसको 8 में से माइनस कर लेंगे, उसके बराबर जो भी आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिए। आइए इसके माध्यम से समझेंगे ताकि चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से समझिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया नियॉन 10। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 होगा तो 1s एस कक्षा में आप लोग पढ़े हैं कि S, P, D और F। एस कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2, P में 6, D में 10 और F में 14 होता है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो में ये बढ़िया से बताए हैं, डिटेल बताए हैं। ठीक है, यानी कि एस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आएगा, P में 6 आएगा, D में 10 आएगा और F में 14 आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 1 और 1 है, इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 1 है। तो जब भी परमाणु संख्या 1 है तो इसको क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। यानी कि इसकी संयोजकता की अगर बात किया जाए, यहाँ पर संयोजकता लिख देते हैं, संयोजकता
संयोजकता, ठीक है। संयोजकता की बात किया जाए तो संयोजकता इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। जब भी 1, 2, 3 और 4 जब भी ये संख्या बाहरी कक्षा में, तो उतना ही उसका क्या होगा, संयोजकता होगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम है। हीलियम का होता है 2, यानी कि 1s2। लेकिन हीलियम एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस क्या है कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, इसके बाद क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब है, ये नोबेल गैस है। ये सब क्या है, नोबेल गैस है, ये सब नोबेल गैस है, ठीक है। हीलियम हो गया, हीलियम के बाद क्या हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इसके बाद क्रिप्टन हो गया, इसके बाद जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ठीक है, रेडॉन हो गया। और इसके बाद एक और होता है क्या, ओगेशियम होता है, ओजी होता है, ठीक है। ये सब नोबेल गैस हैं, ठीक है, यानी कि 18वां ग्रुप का तत्व है। ये सब 18वां ग्रुप का तत्व हैं, तो ये एक्सेप्शन केस होगा। ये जब भी ये तत्व आएगा, इसकी संयोजकता हमेशा क्या होगी, शून्य होगी, इसकी संयोजकता शून्य होगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से इसको देख लीजिए। तो ये एक्सेप्शन केस है, इसका संयोजकता हम लोग शून्य मानेंगे, ठीक है। क्यों शून्य होगा, क्योंकि इसकी आउटर सेल में 2 है और 2 फुलफिल कर रहा है। एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 2 क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 0 इसकी संयोजकता होगा। ये नोबेल गैस है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं लिथियम में। लिथियम में देख लेते हैं। तो लिथियम का 3 होता है, तो क्या लिखेंगे, 1s2, इसके बाद 2s होता है। तो 2s में कितना आएगा, 3 है तो 1 आएगा। 2s में कितना है, 3 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2, 1, 3। तो यानी कि इसकी संयोजकता, अगर संयोजकता की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, आउटर सेल में कितना है, तो 1 है, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम 1s2, इसके बाद 2s2। देखिए इसकी आउटर सेल में कितने हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। हाइड्रोजन का हम लोग देखें, इसके बाद हीलियम एक्सेप्शन केस बोल हैं कि क्या है एक्सेप्शन है, ये सब नोबेल गैस है। हीलियम नोबेल गैस है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ओगेशियम, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब नोबेल गैस है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप इसको कहते हैं, ठीक है। ये 18वां ग्रुप का तत्व है। कौन सा ग्रुप, 18वां ग्रुप का, ठीक है। इसी को हाइड्रोजन ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम, ठीक है। अब बेरिलियम हो गया, बोरान देखते हैं, 1s2, 2s2, इसके बाद 2, 2, 4 हो गया। अब इसके बाद 1s2, 2s2, इसके बाद 2p आएगा। तो जब भी 2p की बात करेगा तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन चाहिए हमको कितना, 2 और 2, 4 हो गया, बस 1 चाहिए। तो इसमें क्या कर देंगे, 1, यानी कि जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। तो अब संयोजकता की बात किया जाए तो इसमें देखिए ये एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया, यानी कि 2 और 6 लेकर आता है। टोटल कितना लेकर आता है, 2 और 6। आप लोग पढ़े हैं 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। 2n² परमाणुओं की संख्या क्या से निकालते हैं, 2n² से निकालते हैं, यानी कि 2n² से उनका नंबर ऑफ, पहला अगर 2 का मान 1 रखेंगे तो ये 2 होगा, 2 का मान अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 के मान अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 2 के मान 3 यहाँ पर, ठीक है। तो 3, 3, 9 दूनी के 18 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 के मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। आप लोग पढ़े हैं KLMN, KLMN, ठीक है। यानी कि इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 2, 8, 18, 32 होता है। तो इसमें क्या होगा, इसका दूसरा ग्रुप लेंगे और आएगा तो तीसरा ग्रुप, इसके बाद चौथा ग्रुप। तो कौन सा, 2s और 2p मिलाकर किस कौन सा ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 कितना होना है, तो दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो दोनों को एक साथ जब लेंगे तो इसमें इसका देखेंगे और इसका देखेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है,
3 आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका जो संयोजकता है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कार्बन है, तो कार्बन का क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p। 2p कितना हो गया 2p, ये कार्बन है तो कार्बन का कितना हो गया 2 2 4 और 2 6 होना चाहिए, यानी कि p का कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो ये दूसरा ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप है तो दोनों को यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 6 होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो 2 2 4 और 2 6, यानी कि इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो कितना हुआ, इसकी संयोजकता 4 हो गया। तो हम बताए हैं कि जब भी 1 2 3 और 4 तक है तो उसको उतना ही तक छोड़ देते हैं, यानी कि सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 4 से ज़्यादा होगा तो संयोजकता को 8 से घटा कर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए नाइट्रोजन को देखते हैं 1s2 2s2 2p। अब देखिए 2 और 2 4 हो गया, तो p पर कितना डालेंगे 3 डालेंगे, 4 3 7 हो गया। लेकिन पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, जब दूसरा ग्रुप हुआ तो दोनों को ऐड करके लिखना है, दोनों को जोड़ कर लिखना है। तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। लेकिन इसकी संयोजकता की अगर बात किया जाए तो 5 नहीं होगा, संयोजकता का होगा, हम बताएं कि 8 में से क्या घटेगा 5 घटेगा, यानी कि इसका संयोजकता हो जाएगा 3। काहे 3 होगा कि जब भी 5 6 7 8 है तो उसको 8 से घटा कर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑक्सीजन, तो 1s2 2s2 2p। अब देखिए 2 2 4 तो और कितना बचा 4, क्योंकि p ग्रुप में p में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है लास्ट में, तो p में कितना 4 अभी है, अभी 6 तक जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका अगर संयोजकता निकालना होगा तो कितना होगा 2 और 4 6, जब 6 जैसे ही आ गया तो इसको किस में से तो 8 से घटा लेंगे, 8 से घटा कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। 6 आया और 6 को किस में 8 से घटा कर लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 1s2 2s2 2p। अब देखिए 2 और 2 4 हो गया, जब 2 2 4 हो गया और लाना कितना है 9 लाना है, तो और कितने की हो सकता 5 की हो सकता। तो देखेंगे कि दूसरे ग्रुप में कितने हैं, तो दूसरे ग्रुप में आउटर सेल लेना है हमेशा, हमने कि बाहरी कक्षा वाला लेना है, तो बाहरी में हमेशा दोनों को लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब भी दूसरा ग्रुप में तो 2 और 5 7 हुआ, ठीक है। लेकिन 7 जैसे ही आया तो 8 में से घटा कर लिखेंगे, यानी कि इसकी संयोजकता कितना हो गया 1 हो गया। जो भी ये घटा कर लिखेंगे वही संयोजकता हुआ, ठीक है। इसको अब क्या बोलेंगे, आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा कि इसको क्या बोलते हैं। तब जब इसको संयोजकता बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और जो घट के आ रहा है, जो घटाने पर संख्या आ रहा है वही हमको संयोजकता प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हम लोग उसी को संयोजकता कहेंगे। चलिए नियॉन देखते हैं, तो 1s2 2s2 2p। अब देखिए 2 2 4 और 6 10, यानी कि इसकी जो संयोजकता की बात की जाए तो देखिए 2 और 6 8, जब 2 आया तो हम लोग पूरा फुलफिल कर दिया, यहाँ पर 0 आ गया। जब भी इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा भर गया तो इसका क्या हुआ वैलेंसी, यानी कि संयोजकता 0 हो गया। देखिए दूसरी कक्षा में 8 आना चाहिए, दूसरी कक्षा में हम लोग का 8 आ गया। दूसरा जो भी ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा है, तो दूसरा में भी देखिए 8 आ गया, यानी कि ये पूरा भर दिया। जब भी पूरा ऐसे भरेगा तो इसकी संयोजकता भी क्या होगा 0 होगा, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बताएं कि किसका किसका संयोजकता 0 होगा, हीलियम का, देखिए नियॉन आ गया, नियॉन का देखिए नियॉन का भी संयोजकता 0 हो गया। तो नियॉन का संयोजकता कहाँ 0 हुआ, आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आइए सोडियम को देखते हैं। सोडियम यहाँ पर 11, मैग्नीशियम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये कैल्शियम 20।
तो चलिए सोडियम को देखते हैं। सोडियम को होगा 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 2 2 4 4 और 6 10 हो गया। जैसे ही 10 हो गया तो 10 के बाद क्या लिखेंगे, अब इसके बाद क्या आ जाएगा 3s। क्या आ जाएगा 3s, 3s आएगा। तो 3s में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2, लेकिन आवश्यकता कितनी की है, 1 की आवश्यकता है। तो जैसे ही आवश्यकता 1 की है तो 1 डालेंगे। यानी कि अब देखेंगे कि देखिए पहली ग्रुप, दूसरी ग्रुप और ये तीसरी ग्रुप है। तो हम लोग शुरू से कह रहे थे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और इसको अब देखेंगे तीसरा है। तो तीसरा में जब से सबसे बाहरी जो आएगा उसी को लिखेंगे ना। तो सबसे बाहरी क्या आ रहा है, एस वाला आ रहा है, यानी कि सबसे बाहरी एस वाला आ रहा है। तो इसकी संयोजकता भी क्या होगा 1 हो जाएगा। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए। जैसे ही एस और पी का फिर ग्रुप होगा, जैसे ही 8 वाला बना रहा है, आप लोग साफ साफ समझिए कि 8 जैसे ही बनाएगा, मान लेते हैं कि अभी 2 और 8 कितना 10, और फिर 8 इसमें बनाएगा, क्योंकि एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके साथ पी जो आएगा उसके साथ 6 लेकर आएगा। तो 2 और 6 8, तो 2 8 18 और आगे चल के 32 आएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से चीज़ों को समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो 1s² हो गया। इसके बाद दूसरे ग्रुप में 6 और 2 8 हो गया, और तीसरे में 1 मांग रहा है तो 1 डाल दिया। यानी कि जिसकी 12 कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी या जितनी इलेक्ट्रॉन आ सकती है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो संयोजकता ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम को होता है 12, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s। तो देखिए यहाँ तक आया 10, और यहाँ पर कितनी की आवश्यकता है, तो 2 की आवश्यकता है। यानी कि 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर वैलेंसी की बात की जाए, संयोजकता की बात की जाए, तो आउटर सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी संयोजकता कितना 2 हो जाएगा। आगे एल्यूमिनियम देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए यहाँ तक तो आ गया कितना 12, यहाँ तक आ गया 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चाहिए अभी कितना 13 चाहिए। यानी कि एक और आवश्यकता है। तो एक जैसी आवश्यकता है तो 3s के बाद क्या आता है 3p आता है। जैसे ही p आया, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता कितनी की है, तो मात्र 1 की है। तो इसमें क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे। अब फिर वही बात हुआ, ये पहला ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ। हम जब भी बोले हैं कि 8 का पेयर बनेगा, 8 का पेयर बनेगा, पहला में 2 का, दूसरा में 8 का, तीसरा में 18 का। तो देखिए पहला में 2 का बन रहा है ना, 2 8 18 और 32। हम बताए हैं कि 2 और 8 18 32 होना चाहिए। देखिए पहला में 2 ये पूरा भर गया है, दूसरा में 6 और 2 8। देखिए यार, अगर तीसरा में 6 तक जब तक आएगा, ये तीसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप अब स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो तीसरा में कितना आना चाहिए 8 फिर आना चाहिए, तब ना 8 8 16 2 18 हो जाएगा। 18 होगा ना, आप लोग अच्छे तरह से समझिए इसको। ठीक है, तो ये कितना हुआ 18 हो जाएगा। तो इसमें कितना तक आ सकता है 6 आएगा तब तक। ठीक है, लेकिन अभी 1 की आवश्यकता है तो हम लोग 1 डालेंगे। लेकिन अगर इसका वैलेंसी निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अब तीसरा ग्रुप में जो भी संख्या है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे दूसरा ग्रुप में जोड़ जोड़ के लिखते थे। तो देखिए तीसरा ग्रुप में कितने हैं 2 1 3, यानी कि इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा 3। कब तक, जब तक 4 से क्रॉस करेगा तब तक। 4 से जैसे ही क्रॉस करेगा तो 8 में से घटाने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका संयोजकता 3 आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए। अब देखिए अगला सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। देखिए यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक हो गया 6 4 10 10 2 12, और कितने की ज़रूरत है 2 की, तो 2 लिख देंगे। देखिए पहला ग्रुप हो गया, ये आप लोग का दूसरा और ये तीसरा। आपको ये क्यों बार बार कर रहे हैं, क्यों डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप लोग चीज़ों की एकदम अच्छी तरह से समझ सकें कि हम ग्रुप कहने का मतलब मेरा मतलब है क्या। ठीक है, क्योंकि पहला ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा में 8 लेकर आएगा, तीसरा में 18 लेकर आएगा और चौथा में 32 लेकर आएगा। ठीक है, तो देखिए 2 हो गया, इसमें 6 2 8 ये भी भर गया है। अब तीसरे में जा रहे हैं, यानी कि 18 वाले में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 कितना हुआ 4,
तो 4 जैसे ही आया तो इसका वैलेंसी वहीं रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं, इसको घटाएंगे नहीं। जब तक इससे से बड़ा नहीं होगा तब तक इसमें से क्या करेंगे, 8 में से नहीं घटाएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए जैसे ही फॉस्फोरस की बात आया तो यहाँ तक हम लोग का कितना आया, 12 आया। तो 12 आया, लेकिन आवश्यकता किसने की, 15 की। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और रहेगा। तो पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो तीसरा ग्रुप जैसे ही होगा तो आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि जब भी तीसरा ग्रुप होगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। चलिए, तो 5 जैसे ही हुआ तो आप लोग क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे और जो भी आएगा वही हमारा संयोजकता, जो आएगा वही क्या होगा, संयोजकता होगा। ये इसको हम क्या बोले हैं, कौन सा होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर को देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखिए यहाँ तक कितना आया, 12 और चाहिए कितना, 16। तो इस पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला ग्रुप में, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। जैसे ही तीसरा ग्रुप की बात किया जाए तो तीसरा ग्रुप जैसे ही आएगा तो 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 6 आ गया तो 6 जैसे ही आया आपका दिमाग में आया होगा कि 8 में से हमको क्या करना है, घटा कर लिखना है। तो 8 में से घटा कर लिखिए, 8 में से 6 घटाइएगा 2 आएगा, यानी कि इसका संयोजकता जो होगा सल्फर का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर का संयोजकता 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन को देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए यहाँ तक आया 12 और लाना है 17। तो इस पर क्या 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो 12 5 17 हो गया, यानी कि पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और यहाँ से तीसरा ग्रुप। तो तीसरा ग्रुप में 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे तो कितना हुआ, 1। यानी कि क्लोरीन की अगर संयोजकता की बात किया जाए तो 1 होगा। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगा। ठीक है ना। अब आइए आर्गन में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए यहाँ तक आया 12 और ये कितनी की आवश्यकता, 6 की आवश्यकता है, क्योंकि आर्गन का होता है परमाणु संख्या 18। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो हम क्या बोले हैं कि पहला ग्रुप में मात्र 2 चाहिए तो 2 पूरा कर लिया, दूसरा ग्रुप में 8 चाहिए, 8 पूरा कर लिया, तीसरा ग्रुप में 18 चाहिए तो देखिए 18 भी पूरा कर लिया। 2 8 2 10 10 और 8 18, यानी कि तीसरा ग्रुप भी पूरा भर गया। ठीक है, यानी कि जब भी ग्रुप भर जाएगा पूरा तब क्या करेंगे, उसको हाइड्रोजन ग्रुप यानी कि नोबेल गैस होगा, उसकी संयोजकता कितना होगी, 0 होगी, उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। आप लोग अच्छे तरह से समझें, क्योंकि आपको यहाँ पर भी समझा है, यहाँ पर भी समझा है और यहाँ पर भी समझा रहे हैं। हीलियम को देखें, नियॉन को देखें और इसके बाद आर्गन। आर्गन के बाद अब क्या बोले हैं, क्रिप्टन होगा, जिनॉन होगा, रेडॉन होगा। ठीक है, ये सब जितना है तत्व वो सब हाइड्रोजन ग्रुप का है और उसकी संयोजकता कितना है, 0 आएगा। हमेशा संयोजकता कितना, 0। तो ये चीज़ों को आप लोग अच्छे तरह से क्या किए, समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पोटेशियम को। तो पोटेशियम को देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक तो हम लोग देखें तो यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तक हो गया कितना, 18। यहाँ तक कितना हो गया, 18। अब 3p6 के बाद कितना आएगा, 4s2 आएगा। क्या आएगा, 4s2। ठीक है, लेकिन हम लोग को 4s2 नहीं लिखना है, हम लोग को चाहिए कितना वो लिखना है। ठीक है, क्योंकि s जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होना चाहिए, p में 6 होना चाहिए, d में 10 होना चाहिए और f में 14 होना चाहिए। लेकिन s आया तो आप लोग को दिमाग में चल रहा है कि 2 होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता किसकी है, 1 की है, तो 1 यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि अब आप कहिएगा
कि इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है कि आप देख लीजिए, सीरीज बना लीजिए। पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया और तीसरा ग्रुप हो गया, 2 दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप। अब ये बच गया सिंगल, तो जिसकी बाहरी कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होगी हम लोग का संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अब देखिए कैल्शियम को, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, यहाँ तक तो हो गया कितना 18, और यहाँ लाना है तो 18। एस में आप लोग जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, तो 2 तक अभी आ सकता है। तो हम लोग 2 अगर डालेंगे तो ये पूरा कर देगा, यानी कि 18 और 2 20 हो गया। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, यानी कि चौथा ग्रुप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है। तो सबसे बाहरी कक्षा में जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना ही हमारा संयोजकता, ठीक है। तो मेरी संयोजकता कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 2 हो जाएगा। तो देखिए हम 1 से लेकर पूरा 20 तक संयोजकता निकालने के लिए आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा अगर संयोजकता किसी तत्व का निकालना होगा तो आप लोग का कोई परेशानी नहीं होगा। एक चीज़ और इसमें सीख लेते हैं कि जब संयोजकता निकालिए दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए लिए हैं, तो एक चीज़ और इसमें सीख लेते हैं कि इसमें कौन सा तत्व किस ब्लॉक में होगा, इसको भी देख लेते हैं, ताकि इसमें भी बहुत सारे लोगों को क्या होता है, परेशानियाँ होता है कि कौन सा ब्लॉक में कौन तत्व है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि देखिए जिसके लास्ट में जौन सा ब्लॉक का लेटर है, मान लेते हैं कि ब्लॉक होता है SPDF होता है, तो SPDF जिसके अंत में जो रहेगा वो वही ब्लॉक में होगा। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किस ब्लॉक में होगा, S है तो S ब्लॉक में होगा, हीलियम S है तो S ब्लॉक में होगा, लिथियम S है तो S ब्लॉक में होगा। अब देखिए मान लेते हैं बोरॉन की बात किया जाए, जब बोरॉन की बात किया जाए तो बोरॉन किस ब्लॉक में होगा, तो फिलिप आप लोग कहिएगा कि P ब्लॉक में होगा। कौन सा ब्लॉक, P, क्योंकि इसके लास्ट कौन सा है, P कर रहा है। इसके बाद आप कहिएगा कि आगे तो फ्लोरीन कौन सा ब्लॉक, P ब्लॉक, फ्लोरीन कौन सा ब्लॉक, P ब्लॉक। अब आगे देखिएगा तो मान लीजिए कि आर्गन की बात की जाए तो आर्गन किस ब्लॉक का है, तो आर्गन भी P ब्लॉक का है। अब बात की जाए कि कैल्शियम किस ब्लॉक का है, तो कैल्शियम S ब्लॉक का है, ठीक है। यानी कि हम जो बता रहे हैं आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जिसकी लास्ट में जो आ रहा है वही उस ग्रुप का तत्व है, ठीक है। मान लेते हैं S लास्ट में आ रहा है तो S ग्रुप का तत्व है, अगर P आ रहा है तो P ब्लॉक का तत्व है, D आएगा तो D ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, F आएगा तो F ब्लॉक का तत्व होगा। यानी कि जिसकी लास्ट में जो आ रहा है उसी ब्लॉक का वो तत्व है। अगर नहीं यकीन है तो आप लोग फिर से पीरियोडिक टेबल निकालिएगा और वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो भी संयोजकता का क्लास है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा लोगों को जोड़िएगा, ताकि यहाँ पर जो भी ऐसे जो भी है धातु अधातु हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आगे पूरे कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक देखिए इसी में कोई होगा, ठीक है, या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से इससे जुड़िए, इसको अच्छे तरह से देखिए, ताकि आप लोग का जो भी चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।